अब क्या परिस्थिति है, कैसा? मैंने पता है इस साल मैंने बहुत कर्जा कर लिया और कुछ भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। चल, कोई बात नहीं। कितना रेट होना चाहिए? कम से कम 3500 4000 3500 4000 होना चाहिए। पिछली साल तो 5000 बिक गई थी, उतना नहीं होना चाहिए। नहीं, भले ही ना हो 3500 4000 बहुत है। ये बताओ, एक एकड़ में 30,000 रुपये लागत आ रही है धान में, है? मजदूरी हो गई तुम्हारी 450 और 500 मजदूर की। खाद की बोरी 2000 रुपया की मिल रही है, और भाई 10 12 15 को एवरेज मिल रहा है धान को। कह रहे भैया तरस रहे खेत में, हम तरस रहा है, मेहनती सब पैसे लगा घाटा नहीं बचेगा। इस वर्ष अगर बात करें तो इस वर्ष कमी कहाँ रह रही है? मतलब क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा परेशानी देखनी पड़ रही है? परेशानी भाई की वजह से, भाव की वजह से। लागत बहुत ज्यादा आ रही है और भाव बिल्कुल भी नहीं है। आज हम रायसेन जिले के एक ऐसे स्थान पर हैं जिसका नाम है दशहरा मैदान। और दशहरा मैदान का जब नाम आता है तो अमूमन हमारे दिमाग में विजयदशमी का दृश्य जो है वो याद आता है, रावण दहन का जो दृश्य है वो याद आता है। लेकिन रायसेन में दशहरा मैदान का मतलब होता है इस समय दशहरा मैदान का मतलब होता है, यानी कि नवंबर की आज हम 26 तारीख को यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर धान की नीलामी होती है, यानी हमारे जो किसान भाई धान पैदा करते हैं उसकी नीलामी यहाँ पर वो कृषि उपज मंडी में होती है और यहाँ पर उनकी ट्रॉली जो है वो खड़ी होती है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी वर्तमान में रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और ऐसे में 10 बजे हमारे जो किसान भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, किस परिस्थिति में व्यवस्थाएं हैं उनकी, और कैसे वो सस्टेन कर रहे हैं, इस समय को कैसे एंजॉय कर रहे हैं या फिर परेशान हो रहे हैं, उनसे जानेंगे हम। तो हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं और जो इस परिसर में आए हैं, आज धान की ट्रॉली लेके आए हैं। तो एक भाई हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हो आप? मैं दीवानगंज निदौन से आया हूँ। दीवानगंज निदौन गांव से आए हो। तो आपकी कृषि उपज की जो ट्रॉली है वो लेकर आए हो आप, और कब से लेकर आए हो आप? मैं समथिंग 2 दिन हो गए यहाँ पे। कल की रात हो गई और आज की रात है मुझे। 2 दिन हो गए आपको? 2 दिन हो गए। और अभी तक आपकी मतलब ट्रॉली की नीलामी नहीं हुई? ट्रॉली नीलामी नहीं हुई है बिल्कुल। कितना रेट मिल रहा है अभी, और क्या खुश हैं या संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ यहाँ पे। कितना रेट मिल रहा है? मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2600-2700 रुपये ओनली। और धान की मात्रा होनी चाहिए कम से कम 3500 रुपये, मतलब कम से कम 3500 तो होना चाहिए। 4000 के लगभग में होना चाहिए। और अभी क्या मिल रहा है? 2600 मिल रहा है। रुपये हो रहा है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अपन। ओके। और मतलब अभी ट्राली कैंसिल हो रही है, वापस जा रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं किसान इसमें। कितनी दूरी है आपकी यहाँ से जहाँ अपन खड़े हुए हैं? 100 किलोमीटर कम से कम। आप 100 किलोमीटर दूर से आए हैं? भोपाल समझ लीजिए आप। अच्छा, भोपाल के लगभग में। तो 100 किलोमीटर दूर से आप आए हैं, और आने जाने का खर्चा वगैरह आपका लगता होगा? तो आज से मैं परसों आया था, जब से अभी तक 3000 रुपये खर्च हो चुका है, 3 से 4000 रुपये। तो ये हाल है हमारे रायसेन मंडी के, जो कि बहुत दूर दूर से ट्रॉली आती हैं। और रायसेन मंडी का जो नाम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासी जो व्यापारी का संगठन है वो यहाँ पर मिलता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, आप कैमरे के पीछे देख सकते हैं, कई हमारे किसान भाई हैं जो कि इस आस में खड़े हैं कि उनकी जो ट्रॉली है वो अच्छे रेट से बिक जाएँ। तो यहाँ के दृश्य जो है वो ये हैं, और रात के तकरीबन अभी 10:30 11 बज रहा है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जागरण हो रहा है। अब दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरे पक्ष में हम जो दूसरे भारत की बात करते हैं तो वो रात के समय बाहर निकलना अवॉइड करते हैं क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही है। और एक सर्दी आप ये देख सकते हैं कि 11 बज रहे हैं। अगर हमारे खेत में पानी की बात हो तो भी नाइट में पानी होता है, और कितनी मेहनत से ठंड में पानी करते हैं, फसल उगाते हैं, और अंततः जब हमारे फल की बात आती है तो फल आप यहाँ देख सकते हैं कितनी मुश्किल से, मुश्किल। और भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बांसखेड़ा से। बांसखेड़ा कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 40 किलोमीटर। अगर लागत की बात करें धान की, तो क्या 2400 में आपकी लागत मिल जाएगी आपको? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। कितना रेट होना चाहिए? कम से कम 3500 4000 3500 4000 होना चाहिए। पिछली साल तो 5000 बिक गई थी, उतना नहीं होना चाहिए। नहीं, भले ही ना हो 3500 4000 बहुत है। मतलब 5000 ना हो, 4000 हो जाए। तो ये किसान की भावना आप देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जो चीज़ है वो मैक्सिमम बिके,
लेकिन किसान का कहना ये नहीं है कि मुझे 5,000 चाहिए, मुझे 4 मिल जाए, 3500 मिल जाए पर्याप्त है। तो ये जो भावना है वो किसान की हो सकती है। और भी किसान भाई हमारे दूर दूर से आए हैं, जैसे ये बांसखेड़ा से ही आए हैं आप। तो आप ट्रॉली लेके कब आए हैं? परसों नरसों खड़ी है, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। 22 बिक रही है आपकी 22? हाँ। और क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? अब क्या होगा देखें, नहीं तो कल घर ले जाएंगे वापस भर के। एक और किसान भाई है, उनसे ही बात करते हैं। और जो सरकार बात कर रही है, युवा किसानों की बात करें तो एक युवा हमारे साथ मौजूद है। भाई कहाँ से आए हो आप? भोपाल से। भोपाल से आप आए हो? भोपाल में कहाँ से हो? गांधीनगर परवलिया। अच्छा, अब वहाँ भोपाल से यहाँ क्यों आए हो? भोपाल में भी अच्छी खासी मंडी रेट ही नहीं है, 1500-1600 रेट है सर। क्या बात कर रहे हो? मतलब भोपाल राजधानी की बात हो रही है, 1500 रेट है वहाँ पे। जी। और यहाँ पर? यहाँ पे भी सर कुछ ज़्यादा नहीं है। आज एक ट्राली कैंसिल कराई है, 2000 में गई थी। कितने एकड़ में लगाई आपने धान? सर हमने तो पहली बार लगा के देखी थी, इसी बार विश्वास उठ गया पूरा इससे। तो इससे पहले क्या करते थे? हम सोयाबीन लगाते थे सर। सोयाबीन थोड़ा कम दे रहा था क्या मुनाफा? सोयाबीन होता नहीं था सर जमीन अच्छा, में। हाँ। तो धान ने क्या दे दिया? धान ने निकला तो है सर, तो रेट नहीं मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो वहीं आ गए अपन। हाँ, बात वही है। अगले साल की प्लानिंग क्या रहेगी? खाली पड़ा रहे वही अच्छा है। किसान के बोल है ये, और ये युवा किसान के बोल है कि खाली पड़ी रहे तो अच्छी है। उसका बेच के एफडी करा देंगे वो अच्छा है सर, उससे तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो उतारा जाएगा। तो जब किसान तो जब किसान खेती नहीं करेगा तो फिर भाई क्या कर सकते कैसे खाएंगे? आप बताइए क्या कर सकते हैं? अब जमीन बेच के एफडी करा देंगे, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा बैंक से सर। फसल करने में कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? बायड़ से। कितना दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। कब से आए हैं और आप? परसों के आए। और कितनी जगह में लगाते हैं आप? लगाते हैं 30 के। मुनाफा है? सब मुनाफा आते हैं, ऐसा लग रही है कि धान तो लगा ही है, लेकिन जो लग रही है कि साहब पता नहीं है हमारे पास कुछ बच रही है नहीं बच रही है। कोई कैलकुलेशन नहीं है आपके पास? कैलकुलेशन नहीं है भैया। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा अभी उठ रहा है कैलकुलेशन से, तो हम बिल्कुल रूबरू हो रहे हैं हमारे किसान भाइयों से। एक और बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि इस वक्त चूंकि ये फसल निकल चुकी है, लेकिन आगामी फसल की भी तैयारी जो है वो हमारा हो रहा है। खरीफ फसल जो सीजन जो है वो निकल चुका है, रबी फसल का हमारा जो आगमन है वो हो चुका है। और ऐसे में रबी फसलों का बोना बहुत प्रायोरिटी अभी वर्तमान में है। तो रबी फसलों की तैयारी कैसे होगी? अब जो किसान यहाँ रहेगा तो रबी फसल की तैयारी कैसे होगी वो भी हम जानेंगे। रबी फसल की बात करें, गेहूँ चने की बात करें, तो बोनी वगैरह कैसे चल रही है आपकी? वो तो मन ही नहीं लग रहा किसानी करने में, करें क्या? मन नहीं लग रहा है? कर्जा दें क्या करें, पटी नहीं रही है उसमें। तो ये फिर बोनी मतलब वास्तव में अभी हो रही है या फिर सच में नहीं हो पा रही है? मतलब पूरा दिमाग रात भर दिमाग लड़ाई में हिट जाती है। का बीज लें वो डबल से बोने का मजदूर के दें, मतलब का जो कर्जा लिया है बे दें, कोई पटी नहीं रही है उसमें, इस रेट में पूंजी नहीं। खाद है आपके पास? कुछ नहीं है बोने के लिए खाद है? अरे नहीं है साहब, कछु आ ही नहीं रही है ना उसमें। एक ट्राली बेचते हैं आगे समझ, कुछ होता ही नहीं, मजदूरों के दे देते हैं जाकर। हाँ बिल्कुल, मजदूरी तो इस बार बहुत ज्यादा। साल 10 मेहनती चल रहे हैं तो 100 रुपया घंटा बे ले रहे हैं, 10 मेहनती इनके 1000 एक व्यक्ति के? एक व्यक्ति के। और कितने मजदूर लगते हैं? 10। ऐसी बात। ये तो सिर्फ थ्रेशलिंग का काम, मतलब सिर्फ निकालने का काम है। लगवाई से लेके आपकी जो लगवाई मचाई रोटर बेटर गड़ा और ये तो साहब छोड़ो भाई, वही तो हिसाब चल लिया है। जान से बेच के जाएंगे तो का भूख लगेगी, तो खाना भी नहीं खाती हैं। पहले वो हिसाब में लाती हैं, कुछ बचता ही नहीं। 50-60 ये लागत की बात हो रही है। और इन्हीं के देखिए, इनके ही जो मुंह से वो सुन रहे हैं कि किस तरीके से लागत लग रही है और अब मिल क्या रहा है। अच्छा, इसका उपाय क्या है? मतलब क्या सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है इसमें? इसका उपाय ये है कि सबका दे ले लें और हमें 500 रुपया पूरा हमें भी मिल जाए तो कुछ किसानी करने में मजा आए। मुख्यतः मतलब रेट बढ़ना चाहिए। रेट मतलब ये है, या तो 4000 हो, नहीं 3500 भी दे दे शासन तो अच्छी बात है, हर किसान खुशी रहेगा। धान कैसे लगाई थी? खुद के स्वयं के पैसों से या कहीं से कर्ज वर्ज लेके लगाई? कर्ज लेकर भी लगाई थी, खुद के पैसों से भी लगाई थी हम। कर्जा बढ़ जाएगा? नहीं पटेगा। नहीं पट पाएगा? नहीं पट पाएगा। फिर क्या होगा? क्या होगा? वो तो कर्जे में जाएंगे, खुदकुशी करेंगे या कर्जे में जाएंगे। खुदकुशी उसका रास्ता नहीं है, बस ये है कि हाँ क्या करें तो हम क्या करें? तो आप युवा हैं, युवा जितनी कोशिश है हमारी करेंगे हम। नहीं, आप युवा हैं और युवा सरकार जो है वो बढ़ावा दे रही है युवाओं को कि खेती करो, नौकरी मत करो, आप शहरों से वापस गाँव में आओ और खेती करो। क्या कहेंगे इस बात पे? तो खेती तो कर रहे हैं मगर उसमें भी तो हमारे लिए कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। कर भी तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, उसके बाद भी हमारे लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम फिर क्या करें?
अब क्या परिस्थिति है, कैसे लगा? मैंने पता है इस साल मैंने बहुत कर्जा कर लिया और कुछ भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। कहाँ से आए हो आप? ग्राम एरन से, सांची को साइड। ग्राम एरन से आए हो। सांची से कितना है? सांची से लगभग 7 किलोमीटर अंदर। यहाँ से कितनी दूरी है? यहाँ से होगा लगभग 30 से 32 किलोमीटर के लगभग। कितनी धान लेके आए हो आप? मैं लेके आया हूँ 1 जार, मतलब होगी 25 से 30 क्विंटल। और आप जो है वो युवा ही हो, यंग ही हो, कब से खेती कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ लगभग 2 से 3 साल पहले से। 2-3 साल से कर रहे हो आप? उससे पहले उससे पहले अभी मतलब 2-3 साल से मैंने जब से खेती करना शुरू की तब से धान लगा रहा है। इससे पहले सोयाबीन बो दिया करते। घर में कौन कौन है? घर में मैं, मम्मी और दीदी हैं। पिताजी आपके? पिताजी नहीं है, वो मतलब मैं छोटा ही था तब वो शांत हो गए थे, तो मैं ही कर रहा हूँ अब खेती। क्या लगता है, खेती करना चाहिए या खेती छोड़ के कोई दूसरा काम करोगे? तो मतलब अगर ये स्थिति रहेगी तो खेती छोड़ के दूसरा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब प्रॉफिट है ही नहीं कुछ, अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अपन खुद कर्जे में जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चला 1-2 साल तो ज़मीन बेच के कर्जा पटाना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा काम करने। कहाँ से आए हैं आप? करौद से आए भाई साहब। और ये कितना दूर पड़ता है यहाँ से अभी वर्तमान? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूर से आए हैं। और कितने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके आए हैं? हम लेके आए 60 ट्रैक्टर ट्राली। खुद के ही हैं सब? नहीं, हमारे गांव के हैं। मतलब और भी सब और लोग साथ में लेके आए हैं आप लोग? हाँ। तो क्या रेट जा रही धान अभी? वही 2000-2500 के बीच में। खुश हैं इससे? अरे कहाँ खुश हैंगे साहब, 5-6 बाल बच्चे हैंगे, 2 माँ बाप हैंगे, अकेले कमावे वाले हैंगे। धान में एवरेज मिलो नहीं है, रेट में जे मरे जा रहा है, खाद कूड़ा मिल नहीं रहा किसान। कितनी जगह में लगाई थी धान आपने? हमने 12 एकड़ में लगाई साहब। पूरी 12 एकड़ में लगाई थी? और कैसी निकली वो भाई मिलो 12 को एवरेज। 12 का एवरेज मिला आपको? मतलब पैदावार में ज़्यादा अच्छी निकली? घाटो लगा साहब, अंदर ही चल रहा है। आपने धान लगाई है तो स्वयं के पैसे से लगाई या कहीं से जुगाड़ करके लगाई? अरे मांग के लगाई है साहब, ले दे के गाँव बस्ती पटेल लोगों से सीधे मायने में कर्ज लिया आप? जी। और अब कैसे चुकता होगा? अब यही धान में करेंगे साहब, जितना पटेगा को पटा देंगे, बाकी अगली फसल में देखेंगे। आप कहाँ से हैं भाई? रायसेन से। आप रायसेन से ही हैं। कितनी जगह में धान लगाई थी आपने? 24 एकड़ में। और कितनी निकली? निकलने को साहब 10 का एवरेज है हमारे यहाँ तो पूरा। बड़ी विडम्बना है। हमारे साथ एक और यहाँ पर बैठे हो के, वैसे देखिए बड़ा अच्छा एक माहौल है कि आग जल रही है और यहाँ पर बैठे हुए, रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं और माहौल देखो सब यहाँ का मंडी का, रायसेन की ये है। कहाँ से आए हैं आप? मेरे से पास में भर रहा है ये गाँव, ग्रामीण क्षेत्र। क्या नाम क्या लिखते हैं आप? राजेश यादव। और धान कब से लगा रहे हैं? धान लगा रहा है ये 2-3 साल से, 2-4 साल हो गए। मजा आ रहा है धान लगाने में? मजा आ रहा सजा हो रही। कहाँ से आए हैं आप? वहीं बर्राई से। आप वहीं से हैं, मतलब साथ में बर्राई से? जिला भोपाल में। तो आप धान खेती कब, 2-3 साल हो गए आपको? हाँ, 3-4 साल हो गए। हर साल अच्छा रहता था, इस साल गड़बड़ हुआ है कि हर साल ऐसे कुछ होता है मिला जुला? नहीं, इस साल ही हुआ गड़बड़, ज्यादा हो गया। जिस पर ज्यादा ही हो, बहुत ज्यादा। तो क्या परिकल्पना है, आगे लगाना है या? अरे काम से लगाएंगे, लगत नहीं नहीं निकल पा रही। क्या विकल्प ढूंढते हैं अगर धान चले जाता है? अब मैं इसलिए विकल्प की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारी शासन जो है वो युवाओं के लेके बात करती है कि युवा कृषकों को बढ़ावा देना चाहिए, तो युवाओं से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हें जो है वो भविष्य में भी खेती करना है, क्योंकि युवा हैं, युवा आगे का चल के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या विकल्प ढूंढ सकते हैं हम? विकल्प का वो ये बंद करेंगे और क्या लगा। धान बंद हो जाएगी? बिल्कुल। कृषि बंद हो जाएगी, धान बंद हो जाएगी? धान। और फिर उसका विकल्प वही सोयाबीन। सोयाबीन तो ऑलरेडी हम लोग बहुत घाटे में जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, धान से तो ठीक है। इस वर्ष अगर बात करें तो इस वर्ष कमी कहाँ रह रही है? मतलब क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा परेशानी देखनी पड़ रही है? परेशानी भाव की वजह से, भाव की वजह से। लागत बहुत ज़्यादा आ रही है और भाव बिल्कुल भी नहीं है। तो लागत शुरू से ही ज़्यादा आई है? नहीं, अब इस बार ज़्यादा आई, और भी ज़्यादा। मजदूर वगैरह क्या रेट चला इस बार? इस बार जैसे पहले 3-3.5 हजार की एकड़ लगती थी, अब की 6,000 की एकड़ लगी। डबल हो गया वहाँ पे तो। और जो दवा अपन पहले बहुत कम से कम में लेते, उनके डबल रेट चल रहा है दवा उनके।
व्यवहार की बात करेंगे, जो व्यापारियों का व्यवहार है, आप भोपाल जिले से हो, भोपाल के पास से हो, रायसेन जिले में आप दूसरे जिला परिवर्तन करके आओ, कैसा व्यवहार लगता है यहाँ के व्यापारियों का? व्यापारियों का व्यवहार गलत लगता है हमको। उसमें क्या गलत लग रहा है गलत आपको? ये लगता है कि ना तो किसानों से रेट में संतोष थे, हम धान डायरेक्ट में देने गए, इनके देख लो साहब तो मुझसे बोलने लगे कि ये धान हम लेंगे ही नहीं, और वही धान अब सुबह लीलामी करेंगे, मनमाना रेट लेंगे उनका। क्यों नहीं लेंगे, क्या वजह है? हाँ वो पूछी मैंने, कह हल्का माल है, क्या हल्का है धान, आप भी देख सकते हो ट्राली पे चल के, मान लो धान में कोई हल्का नहीं है, बस उनको मनमाना चल रहा है वजह। तो नीलामी में क्या होता है, मतलब ज्यादा रेट मिल जाएगा, कम रेट मिल जाएगा, ऐसा कुछ? मन से मिलेगा रेट, कोटा पूरा होता है तो वो फिर उनके हिसाब से खरीदते हैं धान। अभी किसान देगा, मजबूरी है, 2500 लगा दो, ज्यादा दूसरे ने कर दिए तो 2550, बस 2500। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप भोपाल से हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, एटलीस्ट एक मिनट, आप लोग यहाँ मतलब भोपाल से यहाँ हो, आपके यहाँ खेती अभी कौन कर रहा है, बोनी वगैरह तैयारी वगैरह कौन कर रहा है? मैं ही जाके बोनी करूंगा, ट्रैक्टर एक ही है जहाँ पे खड़ा है, 3 रोज हो गए, अभी खाना बना कर आए, खाकर हम खुद ही ट्राली पर खाना बनाकर, हाथ से खाना बनाकर। तो ये पूरी परिस्थिति जो है वो यहाँ की है, आप आसपास पूरा कैमरा घुमा के देख सकते हैं। अच्छा खासा एक जो किसानों का संगठन है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, और किसान भाई हमारे जो है वो इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, और मुख्यतः जो बात है वो रेट की आ रही है, और चिंता का विषय ये है कि रेट अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आगामी जो हमारी रबी फसल की बोनी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है इस परिस्थिति से। तो हमारी तमाम उन अधिकारियों से, हमारी तमाम प्रशासन में बैठे हुए तमाम उन लोगों से ये निवेदन है कि कृपया कर यहाँ पर भी थोड़ा दृश्य देखें। अगर जैसे इन्होंने कहा कि चुनाव वाले वर्ष में जो है वो अच्छा खासा रेट मिलता है, और वर्तमान वर्ष में जब चुनाव हो चुके हैं तो अब जो है वो परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है, और रेट जो है वो उतने नहीं मिल पा रहे हैं। ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष में कहाँ 4500 और कहाँ 2500, बहुत बड़ा अंतर है। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी समझेगा कि अंतर जो है वो बहुत बड़ा है। फिर तो हमारे ये किसान भाई हैं जो कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, और जब कोविड ऐसे टाइम पे जब पूरा जो साम्राज्य कह सकते हैं वो डाउन पड़ा था, शट डाउन था पूरा, हमारा नेशनल इंटरनेशनल पूरे सब बंद पड़े हुए थे, उस समय किसान भाई आगे आए और उन्होंने कोविड में आके उनकी अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाए रखा था। आज वही किसान और उनकी अर्थव्यवस्था डगमग है, थोड़ा ध्यान यहाँ भी दिया जाए। यही निवेदन के साथ में मैं इस वीडियो का जो है वो अब अंत करता हूँ। धन्यवाद।